श्री प्रभुपाद की जय। वेल, आध्यात्मिक जीवन का एक फॉर्मूला है कि कभी भी अकेले मत रहो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अकेले रहना मृत्यु है। वेल, जो सुसाइड करते हैं वो भी पहले अकेले ही हो जाते हैं और फिर सुसाइड करते हैं। लोग कहते हैं किसी से मिलता नहीं, किसी से बात नहीं करता, वो डेंजर साइन है। किसी से मिलता नहीं, किसी से बात नहीं करता। इनफैक्ट साइकोलॉजिस्ट, अगर आप साइकेट्रिक फील्ड में देखोगे डेफिनेशन सुसाइड और डिप्रेशन की, उसके सिम्टम्स देखोगे तो एक प्रोमिनेंट लक्षण उसका है कि जो व्यक्ति अकेले रह रहा है, से बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब घंटी बज जानी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर भी आध्यात्मिक जीवन में अगर आप अकेले रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, तो डिवोटी से एसोसिएट नहीं करेंगे, अकेले मतलब मायाजाल, मतलब मृत्यु, स्पिरिचुअल सुसाइड। क्योंकि भागवतम में भी आप चाहे कितने ही एडवांस्ड क्यों ना हो, चाहे आप सन्यासी क्यों ना हो, फिर भी अकेले रहेंगे तो मृत्यु ही है। माया आपको पकड़ लेगी, आप गिर जाओगे भक्ति से, भक्ति की मृत्यु हो जाएगी, भक्ति के जीवन की मृत्यु हो जाएगी आपकी। भरत महाराज का एग्जाम्पल दिया जाता है इसमें। भरत महाराज पूरे संसार के राजा थे और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, बहुत बड़ा वैराग्य था, भक्ति करने चले गए। मगर प्रॉब्लम उन्होंने कर दी कि वो अकेले उन्होंने झोपड़ी बना के बैठ गए, कोई नहीं था, तो इसलिए हिरण से आसक्त हो गए, गिर गए। एक क्लासिकल एग्जांपल दिया है अकेले ना रहने का। माधवेंद्रपुरी चैतन्य चरितमृता में आते हैं, बहुत बड़े डिवोटी थे, जबकि इतने बड़े डिवोटी थे कि भक्ति का बीज उन्होंने संसार में बोया। गौड़िया वैष्णव समाज का, गौड़िया वैष्णविज्म का बीज महाप्रभु से आने से पहले वो जो राधा रानी के जो भाव इन्होंने प्रकट कर दिए। माधवेंद्रपुरी खुद इतने महान होते हुए भी अकेले नहीं रहते थे, वो भी अपने साथ 9 डिवोटीज़ को रखते थे, जैसे परमानंदपुरी, और फिर उसके बाद एक तीर्थ थे डिवोटी, कोई इनका टाइटल तीर्थ था, ईश्वरपुरी जी भी थे उनके साथ। और ऐसे 9 डिवोटीज़, 9 बड़े बड़े सन्यासी उनके साथ चलते थे। ब्रह्मानंद भारती, ही वॉज देयर विद हिम। बहुत एलिवेटेड डिवोटीज़, क्योंकि वो भी अकेले नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि अकेले तो आदमी माया के जाल में फंस जाता है और धीरे धीरे माया उसको गिरा देती है या कंफ्यूज कर देगी, आपको डिविएट कर देगी, कुछ और ही सिद्धांत हो जाएगा आपका। हो सकता है भक्ति में चलते रहो, मगर भक्ति में सिद्धांत ही आपका बदल जाएगा। अकेले तो कभी नहीं रहना चाहिए, हमेशा डिवोटी से रहना है। स्पेशली ब्रह्मचारी आश्रम में तो अकेले रहना ही नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी अगर कोई, और स्पेशली ब्रह्मचारी जीवन में अगर कोई अकेले है और ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। वो अकेले नहीं है, वो माया देवी के साथ बैठा हुआ है, तो ब्रह्मचारी कैसे रहेगा वो। तो इसलिए ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी आश्रम में रहना चाहिए। अगर आप प्रीचिंग करने जा रहे हो तो वहाँ फिर दोबारा आ जाओ एसोसिएशन लेने के लिए। गृहस्थों को मंदिर में एसोसिएशन लेनी चाहिए, स्पेशली डिवोटीज से रेगुलर एसोसिएशन चाहिए। तभी तो संडे प्रोग्राम्स होते हैं, संडे प्रोग्राम में आते हैं, चार्ज होते हैं, फिर से हम जॉब पे आते हैं, फिर संडे प्रोग्राम्स में आते हैं, और बीच में भी रेगुलर एसोसिएशन रहनी चाहिए। ये जो अकेले रहने की हैबिट है, अकेले रहना, ये गलत है। लोग जनरली अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको लगता है पॉलिटिक्स है, मंदिर में कोई अच्छे डिवोटी नहीं हैं। वेल, ऐसा नहीं है कि आपको संग देने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर आएंगे ऐसा कभी नहीं होगा। डिवोटीज़ तो ऐसे ही हैं आसपास। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम ये ज़रूर आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन अच्छा डिवोटी है, कौन गंदा डिवोटी है। मगर अच्छे डिवोटी बहुत है, हो सकता है वो इतनी सुपर एडवांस ना हो। अच्छे डिवोटी मतलब जो कि शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं पे चल रहे हैं एज इट इज़। गंदे डिवोटी मतलब जो कि प्रभुपाद की शिक्षा एज इट इज़ फॉलो नहीं कर रहे, वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होना चाहिए, चेंज कर दो, वो सब बेकार की बातें। उन अच्छे डिवोटी का संग करें हम, और उनसे हम कुछ सीखेंगे, वो हमसे कुछ सीखेंगे, ऐसा आदान प्रदान ही होता है, और ऐसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इसलिए अकेले ना रहें, हम अकेले ना रहने की कोशिश करें। अपने बेकार के आइडियाज़ से डिवोटी एसोसिएशंस लें, अच्छे डिवोटीज़ की सीखें, आगे बढ़ें और भगवान के धाम चले जाएं। भगवान के धाम में भी आप अकेले नहीं रहोगे, वहाँ पे भी राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा देवी, इतनी सारी गोपियाँ, यशोदा माया, आपको वहाँ पे भी डिवोटी एसोसिएशन में रहना पड़ेगा।
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद।